पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। चुनावी माहौल के बीच ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। वजह है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर छापेमारी की है और इस रेड ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे क्या है पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच ईडी का एक्शन जारी है। आज कोलकाता के नागतला इलाके में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब ईडी की टीम अचानक पार्थ चटर्जी के घर पहुंची। अधिकारी सीधे अंदर घुस गए, तलाशी शुरू हो गई और फिर पूछताछ का सिलसिला भी काफी चला। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत एजेंसी के हाथ लगे हैं। यानी जांच अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईडी की नजर इस पूरे नेटवर्क पर है। इसी कड़ी में एजेंसी ने पार्थ चटर्जी के करीबी माने जाने वाले प्रसन्न कुमार के न्यू टाउन स्थित ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापा मारा। प्रसन्न कुमार, जिन्हें इस घोटाले में कथित बिचौलिया माना जाता है, पहले से ही जांच के घेरे में है और फिलहाल जेल में बंद बताए जा रहे हैं। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई साफ संकेत दे रही है कि एजेंसी इस पूरे मामले की परत दर परत जांच में जुटी हुई है। अब जरा समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल ये शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 और 2016 की भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई और योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसे के दम पर अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। यानी कि पैसा दो और नौकरी लो, चाहे आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। मामला जब अदालत पहुंचा तो गंभीर अनियमितताओं की बात खुलकर सामने आई और आखिरकार जांच ईडी को सौंप दी गई। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ जुलाई 2022 में आया, जब ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापे मारे। उस रेड में जो बरामद हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। करीब 50 करोड़ रुपए नकद और लगभग 11 किलो सोना। जी हाँ, ये वही घटना थी जिसने इस घोटाले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। हर तरफ हलचल तेज हो गई। इसके बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया और लंबे समय तक उनसे पूछताछ चली। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जांच रुकी नहीं, बल्कि और गहराती चली गई। अब ताजा छापेमारी को उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी पहले भी पार्थ चटर्जी को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पेश नहीं हुए। ऐसे में एजेंसी ने अब सीधे उनके ठिकानों पर पहुंचकर कार्रवाई की। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जांच एजेंसी अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बंगाल में सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक साजिश बता रहे, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर पेश कर रहा है। चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाई का असर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आई है वो यही कहती है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी अभी और आगे बढ़ने वाली है। ईडी की ये रेड सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संकेत है कि इस केस में अभी कई और खुलासे हो सकते हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या इस बार कोई नया राज सामने आएगा? क्या इस घोटाले की जड़ तक एजेंसियां पहुंच पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी मौसम में यह मामला बंगाल की राजनीति की दिशा बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में देंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल में सियासत और जांच दोनों अपने अपने चरम पर है। आपकी अपनी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।